दोस्तों, डर एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बचपन से हमको सिखाया जाता है। जैसे कि बच्चा जब नया नया चलना सीखता है तो हम बोलते हैं देख के चलो नहीं तो गिर जाओगे। ये था पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर तब शुरू हुआ जब हम बाहर खेलने गए। देख के खेलना नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। स्कूल में ठीक से पढ़ाई करना नहीं तो टीचर पनिश करेंगे। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क नहीं लाए तो तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये जो डर हमारी लाइफ का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। बचपन में कोई और डराता था, जैसे कि पेरेंट, टीचर, ये सब। और जैसे जैसे बड़े होते गए ये जो डर हम खुद पैदा करने लगे। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का शुरुआत हमेशा छोटे चीज़ से किया जाता है। वैसे ही डर का शुरुआत भी हम जब छोटे थे तब से हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम टीम। और आज हम बात करेंगे उस डर को कैसे जीतेंगे उसके बारे में। हमारे अंदर का जो डर है उसमें पहला डर है फियर ऑफ पॉवर्टी। मैं गरीब हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। इंडिया का प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब घर में ही पैदा हुए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बचपन में स्टेशन पे चाय बेचते थे। वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कंपनी डिज्नी ग्रुप का ओनर वर्ल्ड डिज्नी का बचपन बहुत ही संघर्षमय गुजरा है। वो बचपन में उनके पिता के साथ मिलकर पेपर बेचते थे। ट्रेन में पानी का बोतल भी बेचे हैं। लेकिन आज उनकी एक चैनल डिज्नी सबसे बड़ा चैनल के रूप में जाना जाता है। सेकंड में आता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। एक बच्चा क्लास में था, उसके टीचर उसको बोले कि एक लेसन पढ़ो। जैसे ही वो पढ़ना शुरू किया उसको उसके टीचर बोले सिट डाउन। वो बच्चा घबरा के बैठ गया। टीचर फिर दूसरे एक बच्चे को पढ़ने के लिए बोले। वो बच्चा जब शुरू किया तब उसको भी टीचर बोले सिट डाउन, लेकिन वो बच्चा पढ़ता गया। फिर से टीचर बोले सिट डाउन, लेकिन वो बच्चा पढ़ता गया और ख़त्म होने के बाद ही वो बैठ गया। टीचर बोले वाह, तू तो कमाल कर दिया। तभी वो पहला वाला बच्चा कहा कि मैं भी तो यही पढ़ रहा था। टीचर बोले तेरे पढ़ने और इसके पढ़ने में फ़र्क था। पढ़ तो देने दोनों सही रहे थे, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है। तो कभी किसी के बात सुन के आपके गोल से पीछे मत हटिए। आप क्या करने वाले हैं ये आपको पता है, लोगों को नहीं। दुनिया हमेशा कहेगी कि तुम गलत हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं। तीसरा फियर आता है फियर ऑफ इल हेल्थ। थॉमस एडिसन को बचपन में एबनॉर्मल कह के स्कूल से निकाला दिया गया था, लेकिन आज अगर हम उजाले में बैठ रहे हैं वो सिर्फ उनकी सोच, उनकी आविष्कार की वजह से। प्रख्यात डांसर सुधा चंद्रा की दोनों पैर ना होने के बाद भी वो बेस्ट डांसर की अवार्ड लिए। फोर्थ में आता है फियर ऑफ लॉस। पेप्सी कोका कोला का कंपनी 2 बार पूरा दिवालिया होने के बाद भी फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में दुनिया का दूसरी बड़ी कंपनी बनी हुई है। लास्टली आता है फियर ऑफ ओल्ड एज। 62 ईयर्स में भी कॉर्नेल सैंडर्स ने केएफसी का रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे और 1009 बार फेल हुए थे वो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आज 120 कंट्री, $20,000 से ज़्यादा उनकी एक साल की कमाई है। 18,000 से ज़्यादा केएफसी का रेस्टोरेंट उनके पास है। ये सब लोगों के पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस था। इन लोगों के पास भी कई सारे वजह थे डरने की और उस डर के साथ जीने की। लेकिन उस डर को जीतने के लिए उनके पास हिम्मत था। वो हिम्मत आपको भी दिखानी है। वो हिम्मत ही आपको आपके डर से दूर लेके जाएगा, आपके डर को ख़त्म करेगा। वो हिम्मत कुछ नया करने की, हिम्मत कुछ नया सोचने की, हिम्मत हमारे सपने को पूरा करने की, और उसके साथ एक जिद होना चाहिए उसे जीतने की। किसी भी काम करने के लिए अगर आपको डर लग रहा है तो पहले हिम्मत कीजिए उसे स्टार्ट करने की और अपने अंदर एक जिद लाइए उसे जीतने की। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करें। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस प्रयास करें। आपको किसी भी मौके का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि
खुद मौका तैयार कीजिए। अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो अपने अंदर के डर को ख़त्म कीजिए, हिम्मत कीजिए उस डर से आगे आने की और जीत लीजिए उसे जीतने की, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और इससे पहले भी मैं और बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर उसके आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग।